ईरान में इस वक्त दो मोर्चे खुले हैं। एक मोर्चा बाहरी है और दूसरा मोर्चा अंदरूनी है। ईरान बाहरी मोर्चे से निपट सकता है, लेकिन अंदरूनी मोर्चा ईरान को खोखला कर सकता है। पश्चिमी मीडिया से खबरें ये आ रही हैं कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने इस्तीफा दे दिया है। इसकी वजह ईरानी सरकार और IRGC में चल रही तनातनी और मतभेद बताए जा रहे हैं। हालांकि ईरानी सूत्र इस खबर से इनकार कर रहे हैं। वहीं अमेरिका और ईरान समझौते पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों देशों के बीच अच्छी बातचीत हो रही है और डील बहुत जल्द लॉक हो जाएगी। लेकिन ईरानी वार्ताकार कालिबाफ ने कहा है कि अमेरिका से समझौते के आसार नहीं हैं। आखिर कहां तक पहुंची है बातचीत? क्या ईरान की घरेलू राजनीति समझौते पर असर डालेगी? क्या हॉर्मूज और यूरेनियम का संकट बातचीत को डिरेल कर सकता है? इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे हमारे खास मेहमानों से। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, हॉर्मूज को लेकर ईरान ने ताज़ा बयान दिया है। ईरानी संसद में कहा है कि बार्गेनिंग चिप नहीं है हॉर्मूज। इब्राहिम अजीजी ने कहा है कि मौजूदा सिस्टम में नहीं होगा कोई बदलाव। इब्राहिम अजीजी ने यह भी कहा कि बातचीत के दौरान और उसके बाद भी कोई बदलाव नहीं होने वाला है, यानी हॉर्मूज पर कुछ बदलने वाला नहीं है, ये कहा है इब्राहिम अजीजी ने। बड़ा सवाल यही है कि क्या हॉर्मूज पर स्थिति नहीं बदलेगी? हॉर्मूज में ईरानी सेना की बड़ी सैन्य तैयारी भी है। हॉर्मूज के पास मिसाइल साइट एक्टिव है। हॉर्मूज के पास नए रक्षा उपकरण तैनात किए गए हैं। तो हॉर्मूज में तैयारी बढ़ती जा रही है। हॉर्मूज में लेकिन सब बड़ा सवाल यह है कि क्या जंग की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि यहां पर ईरान अपनी तैयारी कर रहा है और बड़ी तैयारी कर रहा है। तो इनसाइड रिपोर्ट क्या कहती है? क्या हॉर्मूज में एक बड़ी सैन्य तैयारी के बाद यहां युद्ध भी होने वाला है? हॉर्मूज के पास मिसाइल बेस एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। नए एयर डिफेंस सिस्टम को यहां तैनात किया गया है ईरान द्वारा। नए ADS से ड्रोन मार गिराने का दावा भी है। मिसाइल यूनिट को जवाब देने का अधिकार है, ये कह दिया गया है। यूनिट को ऊपरी मंजूरी की जरूरत नहीं है, यानी वो स्वतः अपने आप जवाब दे सकते हैं। एजेंडा क्या है वो समझिए। हॉर्मूज के पास सैन्य मौजूदगी मजबूत करना सबसे अहम एजेंडा है। हर हालात में अमेरिकी हमले का जवाब देना है ईरान को। तुरंत जवाब देने की क्षमता को और बढ़ाना है और इस वजह से किसी और की इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा हमला किया जा सकता है। लेकिन हॉर्मूज अब बारूद का महा एपिसेंटर बन चुका है। अमेरिका और ईरान के बीच कभी भी महायुद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि समंदर में तेल को लेकर एक भयानक और खूनी भिड़ंत शुरू हो चुकी है। पेंटागन के सिचुएशन रूम से लेकर ओमान की खाड़ी तक ट्रंप का मिनी वॉर फॉर्मूला एक्टिव हो चुका है। गाम्बिया के झंडे वाले ईरानी शैडो फ्लीट टैंकर को हेल फायर से उड़ाकर अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अब वार्ता का टाइम ओवर हो चुका है और विध्वंस का फाइनल रिहर्सल आरंभ है। तेहरान के पास अब सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं, या तो वो वॉशिंगटन की शर्तों पर घुटने टेके या फिर जलने के लिए तैयार रहे, क्योंकि ट्रंप ने अभी तक का सबसे खौफनाक ब्लूप्रिंट बना लिया है। अमेरिका ने ईरान से जुड़े तेल टैंकर पर हमला कर दिया। कुछ घंटे पहले हुए हमले से ईरान बौखला गया। तेल टैंकर पर हेल फायर मिसाइल से अटैक किया गया। हमले तेल टैंकर के इंजन रूम पर किए गए। हमले से जहाज का इंजन फेल हो गया। तेल टैंकर गामीबिया के फ्लैग वाला था। अमेरिकी मिड टर्म चुनाव करीब है, इसीलिए वो युद्ध रोककर अपनी अच्छी छवि पेश करना चाहते हैं। दूसरी तरफ तेल के बड़े दाम कम कराकर क्रेडिट लेना चाहते हैं। इसके लिए युद्ध रुकना जरूरी है। ट्रंप हालात को सामान्य करना चाहते हैं, जिसके लिए समझौता जरूरी है। अब इसके लिए ईरान पर दबाव सिर्फ हमलों से ही बनाया जा सकता है। इसमें पहली शर्त रखी गई, ईरान संवर्धित यूरेनियम के स्टॉक को सीमित करे। साथ ही दूसरी शर्त थी, ईरान तय करे कि ईरान की पूरी परमाणु सामग्री को कैसे और कब अमेरिका या किसी तीसरे देश के नियंत्रण में ट्रांसफर किया जाए। तीसरी शर्त थी, हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को बदला जाए, जिससे हॉर्मुज से ईरानी नौसेना का नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो जाए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम एशिया से जो आ रही है। पश्चिम एशिया में ईरान ने बड़ी तैयारी की है। अमेरिका विरोधी गठबंधन बनाने की कोशिश तेज हो गई है। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट में किया गया है ये दावा। तो मुश्तबा का इस्लामिक गठबंधन क्या है जिसे बनाने की कोशिश हो रही है? पश्चिम एशिया में एक नया चक्रव्यूह क्या तैयार करने की कोशिश है? फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। मुश्तबा अमेरिका विरोधी गठबंधन बना रहे हैं। पश्चिम एशिया में गठबंधन बनाने की कोशिश है। अब्राहम समझौते के विस्तार को रोकना इसका बड़ा मकसद है। नई इस्लामी सभ्यता के नाम पर यह अपील की गई है। मुस्लिम देशों को साथ लाने की बात कही गई है। तेहरान के नेतृत्व में अधिक सहयोग का प्रस्ताव है।
तो दुनिया को डर था कि अगर हॉर्मूज में समुद्री माइंस बिछाई गई तो उनका खतरा सिर्फ हॉर्मूज तक सीमित नहीं रहेगा। और अब ये डर सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओमान के मुसंदम तट के पास कुछ समुद्री माइंस दिखाई दी हैं, जिसके बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में अलर्ट बढ़ा दिया गया है। सवाल सिर्फ एक तट के पास दिखी माइन का नहीं है, सवाल यह है कि दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन अब कितनी सुरक्षित है, क्योंकि 1980 के दशक में ऐसी ही माइंस और टैंकरों पर हमले ने पूरी खाड़ी को बारूदी जोन में बदल दिया था। सैकड़ों जहाज हमलों का शिकार हुए थे और वैश्विक ऊर्जा बाजार हिल गया था। क्या एक बार फिर वही खतरा लौट रहा है? इस रिपोर्ट में देखिए। हॉर्मुज का पूरा इलाका बारूद का जाल बन चुका है, जहां हर तरफ बिछी माइंस इस रास्ते को खतरनाक बना रही हैं। अब सवाल उठता है, माइंस हैं कहां? इसका जवाब किसी को नहीं पता, क्योंकि इन्हें जल्दबाजी में बिछाया गया, सटीक रिकॉर्ड नहीं रखा गया और आज हालात ये हैं कि इनकी लोकेशन तक साफ नहीं है। यानी खतरा कहां छिपा है, इसका पुख्ता अंदाजा किसी के पास नहीं। दूसरी बड़ी समस्या यह है कि ये माइंस अपनी जगह पर नहीं है। इनमें से कई समंदर की लहरों और तेज धाराओं के साथ ये बह चुकी है और अब ये कहां पहुंच चुकी है, इसकी सटीक जानकारी भी अधूरी। अब बात आती है सबसे बड़ी चुनौती, इन्हें ढूंढना और हटाना। यह हाई रिस्क ऑपरेशन होगा, इसमें बहुत समय लगेगा, क्योंकि इसे जल्दी हटाने की तकनीक अभी तक बहुत विकसित नहीं है। और सबसे खतरनाक हिस्सा, लापता माइंस, यानी समंदर में अनदेखा खतरा हर दिशा में फैला हुआ है। यहां तक कि जिसे सेफ रूट बताया जा रहा है वो भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जा सकता। तेल टैंकर समुद्र के ऊपर होते हैं, सतह पर लगी माइंस को भी जल्दी हटाया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा सतह के नीचे छिपा हुआ है। समंदर के अंदर अलग अलग परतों में माइंस लगाई गई, तल पर रखी बॉटम माइंस और बीच पानी में तैरती मूरड माइंस सतह से दिखाई नहीं देती, यानी जहाज को पता ही नहीं चलता कि खतरा ठीक नीचे मौजूद है। और इसी वजह से इन्हें ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इस खतरे में अब सिर्फ तेल टैंकर ही नहीं, खुद ईरान की नौसेना भी फंस गई है, क्योंकि अमेरिका की बमबारी में ईरानी नौसेना का बहुत बड़ा हिस्सा खत्म हो गया है। IRGC की वो बोट भी खत्म होने की आशंका है जिन्होंने ये माइंस बिछाई थी। समंदर की धाराओं के साथ बहकर पूरे रूट में फैल चुकी है। नक्शों के आधार पर IRGC की नावें इन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन्हें लोकेशन मिसिंग के सिग्नल मिल रहे हैं और ये माइंस अब इन्हीं बोट्स के लिए भी संकट बन गई है। और इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप ने बदला है ईरान का प्रपोजल। क्या है जानकारी? ट्रंप ने फ्रेमवर्क में कई बदलाव किए हैं। ट्रंप ने प्रस्तावित डील की शर्तें बदल दी हैं। CBS न्यूज के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूरेनियम का खात्मा जरूरी है, ये कहा है एक बार फिर ट्रंप ने। और यूरेनियम संवर्धन का ऐसा मुद्दा है जिस पर दोनों अड़े हुए हैं, ईरान भी अड़ा हुआ है और अमेरिका भी अड़ा हुआ है। तो ईरान का प्रपोजल, ट्रंप ने फ्रेमवर्क बदल दिया। ईरान के प्रपोजल के फ्रेमवर्क को बदला है डोनाल्ड ट्रंप ने। क्या हुआ है? प्रस्तावित डील में कई बदलाव किए गए हैं। यूरेनियम का खात्मा जरूरी है, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने, और बिना शर्त तुरंत हॉर्मूज खोले ईरान, ये शर्त भी रखी है। 30 दिन में हॉर्मूज की पूर्ण बहाली की जाए। 60 दिन का सीज फायर एक्सटेंशन, जिसकी बात पहले से हो रही थी। लेकिन इसमें अड़चन क्या है? ट्रंप की नई शर्तों से ईरान असहमत है। मसौदा बदलने से ईरान भड़का हुआ है। जेडी वांस ने कहा है कि डील क्लोज होगी। तो अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर है, लेकिन दोनों देश युद्ध के अगले चरण की आशंकाओं के बीच एक दूसरे की ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटा रहे हैं। अमेरिकी एजेंसियों की खुफिया रिपोर्ट में ईरान को लेकर यह दावा किया गया है कि ईरान की मिसाइलें और लॉन्चर सुरक्षित हैं। ईरान के बारे में जानकारी जुटाने के लिए अमेरिका लगातार ड्रोन से जासूसी कर रहा है। इस बीच ईरान की सड़कों पर IRGC ने अपनी शक्तिशाली स्पीड बोट्स का प्रदर्शन किया है। ईरान की सेना इसे मस्कीटो ब्रिगेड कहती है। ईरान की तरफ से स्पीड बोट का प्रदर्शन हॉर्मूज में अमेरिका के लिए सीधी चेतावनी है। शनिवार की शाम फिर ईरान में ड्रोन की घुसपैठ हुई। ईरान के कराज इलाके में खतरे का सायरन बजा। एयर डिफेंस एक्टिव होने के बाद ड्रोन वापस लौट। ईरानी मीडिया के मुताबिक हॉर्मुज के करीब अमेरिकी MQ-1 ड्रोन नष्ट किया गया। 12 दिनों में चौथी बार अमेरिकी ड्रोन की घुसपैठ हुई है। उत्तरी ईरान में भी अमेरिका जासूसी की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ईरान की लगातार जासूसी कर रहा है, सैनिकों की पोजीशन की जानकारी ले रहा है।
मिसाइल लॉन्चर्स की लोकेशन ले रहा है। ईरान ने फिर अपने जल क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण का दावा किया है। ईरान ने हॉर्मुज को खुलवाने के दावों का जवाब भी दिया है। ईरान की सड़कों पर अब सेना स्पीड बोट का प्रदर्शन कर रही है कि हॉर्मुज में ईरानी नौसेना जंग लड़ने के लिए तैयार है। ट्रंप के दावों के उलट ईरानी नौसेना अब भी मजबूत है। हम हॉर्मुज मुद्दे का इस्तेमाल वार्ता में फायदे के लिए नहीं कर रहे हैं। हॉर्मुज को खोलने के नियमों को वार्ता या वार्ता के बाद भी बदला जा सकता है।